महाराज जी लगता है अंदर है क्या? महाराज जी है, महाराज जी अंदर। दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी इस शेर की गुफा में। महाराज जी क्या यह शेर बाघ की गुफा हुआ करती थी? गुफा में महाराज जी बैठ करके जब मैं पहुंचा हूं तो साधना रत थे और इसी में साधना करते हैं, इसी में शयन भी करते हैं। सब कुछ महाराज जी का यहीं पर होता है। ये जो गुफा है ये कोई बनाई गई बनावटी गुफा नहीं है। यहाँ वास्तव में हिंसक पशु रहते होंगे, उनका घर है, उनके घर में महाराज जी रहते हैं। और ऐसे स्थान पर शेर की बाघ की गुफा में बैठकर तपस्या करना वास्तव में भगवान को पाने के लिए ही महाराज जी बैठे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लिखा है सावधान वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र, कृपया वाहन धीरे चलाएं। आदेशानुसार जिला वन मंडल अधिकारी सतना मध्य प्रदेश। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई, आपका दोस्त उमेश यादव। दोस्तों इस समय मैं हूँ मध्य प्रदेश के जंगल में। दोस्तों ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यह रास्ता आगे जाता है। जैसा कि मुझे बताया गया, जानकारी मिली, पीछे पहाड़ी पर आगे जंगल में बहुत ही अच्छे महात्मा रहते हैं। आप देख सकते हैं सब तरफ जंगल है, पूरा दिखा दें, चारों तरफ से दिखा दें, सभी तरफ यहाँ जंगल ही जंगल है। इधर ही से हम लोग आ रहे हैं। और दोस्तों इस समय मौसम भी ख़राब है, बहुत तेज़ बादल गरज रहे हैं और बूंदाबांदी भी हो रही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक मौनी बाबा फलाहारी महाराज रहते हैं, जैसा कि लोग बताए कि वो सिर्फ फलाहार पे रहते हैं। दूध, गुड़ और मूंगफली यही उनका आहार है। बाकी अगर कोई भक्तजन उनको फल वगैरह पहुंचा देते हैं तो ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जंगल में, महाराज जी के पास चलेंगे और महाराज जी का दर्शन करेंगे, चरण बंदन करेंगे और जो भी ज्ञान की बातें मिलेंगी आप तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों जैसा कि हमने आगे भी दिखलाया है, बोर्ड लगा हुआ था, यह जंगली जानवरों का क्षेत्र है। यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, बाघ वगैरह बहुत संख्या में यहाँ पाए जाते हैं। और हमें यहाँ के लोगों के द्वारा भी जानकारी मिली कि यहाँ पे बाघ हमेशा दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है, दिन में तो जल्दी नहीं दिखते रास्ते के किनारे, लेकिन रात में अक्सर आया करते हैं। दुकान वाले लोग भी हमको बताए कि रात में तो अक्सर आना जाना, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। आप लोग अगर कभी आएँ तो थोड़ा सावधानी से आएँ, अपने रिस्क पर आएँ और बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के जंगल में प्रवेश न करें तो अच्छा होगा। जरा ये दिखाएं। महाराज जी लगता है अंदर है क्या?
महाराज जी है, महाराज जी अंदर। महाराज जी महाराज जी हम लोग बैठ जाएंगे, इसको रहने दीजिए, बूंदाबांदी हो रही है। पीछे हो जाइए, उठ जाइए। महाराज जी प्रभु जी ले लीजिए। चद्दर भी है ना इसमें प्रभु जी, गुड़ है और मूंगफली है। इसमें चद्दर है महाराज। ले लीजिए महाराज जी, दक्षिणा महाराज जी जरूरी है। दोस्तों महाराज जी लिखे हैं कि मेरा आहार फलाहार हूँ मैं, जो मेरे योग्य खाने के लिए होता है वही मैं पाता हूँ, और इसमें पैसे न रखना। अगर कुछ वस्तु रखने योग्य हो तो वो मैं स्वीकार करता हूँ। श्री सीताराम। इच्छा ही दुख का कारण है, जो आ जाए वो भगवान की कृपा। मैं कुछ मांगता नहीं। ठीक है प्रभु जी, लेकिन जी भगवान। दोस्तों महाराज जी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा ले लीजिए, बाकी महाराज जी स्वीकार कर लीजिए, लेकिन प्रभु इसको रख लीजिए, कहीं भी आप खर्च कर दीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी इस शेर की गुफा में। महाराज जी क्या यह शेर बाघ की गुफा हुआ करती थी? गुफा में महाराज जी बैठ करके जब मैं पहुंचा हूं तो साधना रत थे, और इसी में साधना करते हैं, इसी में शयन भी करते हैं। सब कुछ महाराज जी का यहीं पर होता है। यहाँ आ जाइए। दे दीजिए हमको।
महाराज जी लिख के बता रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोगों ने तप किए हैं। कृपात महाराज जी ने तप किया, प्रवचन बोला है कि जगत गुरु कृपाल महाराज जी शेर तो यहाँ हैं ही। इसी में हो जाएगा महाराज जी। प्रभु जी कितना दिन से आप यहाँ पर हैं? दोस्तों, महाराज जी से हमने पूछा कि महाराज जी आप कितना दिन से यहाँ पर हैं, तो महाराज जी लिख के किसी को बताए होंगे, वही चीज़ हमें दिखा रहे हैं। लिखे हैं यहाँ से 5 साल कहीं नहीं जाना और एक भी रात कहीं नहीं, यहीं पर बीतेगी 5 साल, जुलाई 15 2022 से जुलाई 15 2027 तक रहना है। महाराज जी 15 जुलाई 2022 से आप यहाँ पर हैं और फलाहार आप सिर्फ आहार लेते नहीं हैं कुछ भी, सिर्फ फलाहार और यही गुड़ और मूंगफली का दाना दूध इसी पे रहते हैं। तो ये महाराज जी कब तक चलेगा? जब तक चलेगा तब तक चलेगा। महाराज जी कह रहे हैं जब तक चलेगा तब तक चलेगा। दोस्तों, महाराज जी हो सकता है कि अंदर बहुत अंधेरा है, आपको न साफ दिखाई दे रहा हो, लेकिन महाराज जी का हाव भाव देख करके बहुत ही सरल दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे संत हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे हमारे संत महात्मा ऐसे स्थानों पे, निर्जन स्थानों पे, बीहड़ स्थानों पे, जहाँ पे कोई जा नहीं पाता। आज देखें बारिश हो रही है, हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी बारिश हो रही है और ऐसे स्थान पे महाराज जी यहीं पे अकेले रहते हैं, जबकि हमें आपको दिन में आने में डर है कि कहीं कोई जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, सांप कुछ भी आ सकते हैं और शेर, तेंदुआ, बाकी जंगली खतरनाक जानवर, बाघ वगैरह तो यहाँ है ही हैं। लेकिन ऐसे स्थल पर महाराज जी रहते हैं। ये जो गुफा है ये कोई बनाई गई बनावटी गुफा नहीं है। यहाँ वास्तव में हिंसक पशु रहते होंगे, उनका घर है, उनके घर में महाराज जी रहते हैं। और ऐसे स्थान पर शेर की, बाघ की गुफा में बैठकर तपस्या करना वास्तव में भगवान को पाने के लिए ही महाराज जी बैठे हैं और जगत कल्याण के लिए बैठे हैं। तो महाराज जी यहाँ पे और कोई आता जाता है कि ऐसे अकेले ही रहते हैं? महाराज जी लिख के बता रहे हैं कि दर्शन करने वाले लोग 2-4 लोग दिन में आ जाते हैं, रात्रि में यहीं पे महाराज जी रहते हैं। वो जो आश्रम है वहाँ पर भी नहीं जाते हैं। दोस्तों, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, बारिश की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। हम लोग भीग भी रहे हैं। हम तो थोड़ा सा पहाड़ के ओट में हैं, लेकिन हमारे भाई साहब भीग रहे हैं। और दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा जल्दी समाप्त करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम ख़राब होने के नाते हम लोगों को यहाँ से जल्दी भाग के निकलना होगा। बिजली की कड़क आपको सुनाई दे रही होगी।
और जंगल में बिजली कड़कती है तो बड़ी डरावनी लगती है। और हम लोग अब जल्दी से जल्दी भाग करके गाड़ी की तरफ जाना चाहेंगे, महाराज जी का आशीर्वाद चाहेंगे। और फिर कभी महाराज जी की कृपा हुई, आशीर्वाद मिला तो आएंगे, महाराज जी से बैठ के आराम से सत्संग लेंगे। महाराज जी अब मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है और कभी संजोग बना महाराज जी तो फिर आपका दर्शन करने ज़रूर आएंगे। अब की तो अटेंडम में इसे आ गए पता करते हुए, जानकारी वहीं पे मिली तो हम आ गए। और आपके लिए जानकारी नहीं थी इसलिए ले भी नहीं आ पाए महाराज जी। अच्छा महाराज जी, दोस्तों मौसम बहुत ख़राब हो गया है, जाने लायक नहीं है। महाराज जी मना कर रहे हैं कि अंदर आ जाइए, तो अब महाराज जी के पास चल करके कुछ देर के लिए बैठते हैं। ठीक है, यही है। ठीक है महाराज जी, है शाम है। रहने दे, ठीक है महाराज जी, रहने जी, बैठ गए हैं महाराज जी, रहने दीजिए, ऐसे चौपट के रख दीजिए। लाइट जला लीजिए ना। अच्छा रुकिए, इसका जलाते हैं, ये मोबाइल है। अब जब गंगा जी के किनारे बैठे हैं तो कुछ वो बंद कर दीजिए, आप उसको बंद कर लीजिए, उसको बंद कर दीजिए। नहीं ठीक है। बड़ा अच्छा लग रहा है महाराज जी यहाँ आपके पास। दोस्तों महाराज जी, अब हम महाराज जी के पास बैठे हैं तो महाराज जी कुछ अपनी शीतलता, कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, लिख करके रखे हैं। आज के लोगों को जनक जी जैसा ज्ञान चाहिए और गरुण जी जैसा घमंड है। लिखे हैं महाराज जी, आज के लोगों को जनक जी जैसा ज्ञान चाहिए और गरुण जी जैसा घमंड है। और ज्ञान में पूछते क्या हैं, क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, माता पिता और घर की बात पूछते हैं। और पहले ऋषि भी आहार करते थे और सिद्ध संत को लोग ढूंढ रहे हैं कि मुझे सिद्ध संत मिले और हम राजा बने। यह सोच है आज के लोगों की। अरे तब कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन के साथ रहे, तब अर्जुन ने नहीं जान पाए तो आप लोग कहाँ से जान पाएंगे। आए तीर्थ करने को और कर रहे घर की बात। जय श्री सीताराम। मैं मौन हूँ, मेरा समय सुबह 9:15 का है, शाम 5:15 का है। महाराज जी सुबह 9:15 से शाम को 5:15 तक ही मौन रहते हैं। अच्छा, ये क्या कौन सा टाइम महाराज जी लिखे हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ।
ये साल है महाराज जी, 1 साल तक। अच्छा, अच्छा अच्छा, मतलब लोगों से मिलने का समय सुबह 9:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक, और 1 साल से मौन चल रहे हैं जी। दोस्तों सही बात, महाराज जी बड़ी अच्छी बात लिखे हैं कि लोग आते हैं तीर्थ करने और चक्कर में घर के पड़े रहते हैं। दोस्तों बाहर आप देख सकते हैं बहुत ही तेज बारिश हो रही है, आप देखें बाहर। महाराज जी कोई और ज़रूरत वाली चीज़ अगर यहाँ ज़रूरी हो तो आप बता दें, राम जी की इच्छा से। मैं नहीं ले आ पाऊँगा, मेरा तो कुछ भी नहीं मेरे पास है। राम जी की इच्छा से वो आपकी ज़रूरत वाली चीज़ यहाँ उपलब्ध हो जाएगी महाराज जी। मैं समझ रहा हूँ कि आप पैसा भी नहीं लेते, और पैसे आप जैसा कहते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी तो ज़रूरत पड़ती है महाराज जी ना। जो भजन करते निरंतर अपने लिए नहीं, उनके लिए कोई उनका क्या करे, जिनका इंतजाम श्री राम करें। बहुत बड़ी बात महाराज जी आप लिखे हैं। आत्माएं जगत की हैं, श्री कृष्ण की सुख है, श्री कृष्ण की सुख है न शांति, कृष्ण बिना शरण की। आत्माएं जगत की हैं, श्री कृष्ण की सुख है न शांति, कृष्ण बिना शरण की। बिना कृष्ण के शरण की सुख शांति नहीं है। जो भजन करे निरंतर, श्री सीताराम जगत के माता पिता और जीव उनकी संतान हैं। माता पिता का प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त करना ही संतान का धर्म है। वाणी से भगवान सीताराम के नाम का ही उच्चारण करना चाहिए, और मन वाणी एवं शरीर से उनकी सेवा करनी चाहिए। श्री सीताराम की सेवा प्राप्त होना ही परम पुरुषार्थ है। भगवान के इस दासत्व की प्राप्त ही मुक्ति है। सद्गुणों के महासागर हैं श्री सीताराम। वैसे तो भगवान के कई अवतार हुए हैं, पर इसमें 4 प्रधान हैं: नरसिंह भगवान, वामन भगवान और राम कृष्ण भगवान। इन्हीं को पूजा जाता है, इनकी ही लीला का ही भजन है। महाराज जी ये सब चीज़ें तो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो एकदम अक्षरशः सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा आग्रह इतना ही है महाराज जी कि कोई अगर आवश्यकता वाली चीज़ हो तो मेरी इच्छा, मेरे प्रयास से नहीं, राम जी की इच्छा से आपको यहाँ आ जाएगा। ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी इच्छा। महाराज जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आप भोजन करते हैं, सब कुछ आहार लेते हैं, उसके बाद भी हम लोगों की शरीर कैसी है। एक टाइम अगर समय से न नाश्ता पानी मिले तो परेशान होते हैं। महाराज जी हमेशा वैसे ही पड़े रहते हैं। यहाँ न चूल्हा है, न चक्की है, न कोई बर्तन है। अपने लिए महाराज जी एक गिलास और एक छोटा सा
डल्लू पात्र रखे हुए हैं। एक टार्च है, बस एक बिस्तर है और कुछ भी नहीं है महाराज जी के पास। और महाराज जी कह रहे हैं कि सब कुछ है, किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे संत महात्मा हैं जो कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है महाराज जी। भगवंत ऐसे संत को, ऐसे ऋषि मुनि को हमारा बारंबार प्रणाम है। अब दोस्तों हम लोग बारिश थमने का इंतज़ार करेंगे। बारिश बंद होगी उसके बाद फिर महाराज जी से विदा लेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।